छठी इंद्रिय को समझने के लिए कुंडलिनी शक्ति की विवेचना करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने लिखा कि मानव शरीर में उच्च स्पंदन शक्ति से अपूरित 6 चक्र होते हैं। ये ही मिलकर कुंडलिनी शक्ति कहलाते हैं। हर योगी का लक्ष्य होता है इन चक्रों का जागरण तथा पूर्ण कुंडलिनी शक्ति का मस्तिष्क की ओर प्रवाह। यही कुंडलिनी अथवा छठी इंद्रिय का जागरण है। यह जागरण की क्रिया प्रथम चक्र मूलाधार से आरंभ होती है। यह चक्र गुदा भाग एवं लिंग प्रदेश के मध्य में स्थित होता है तथा पृथ्वी तत्व से पूरित होता है। भारतीय वैदिक सिद्धांतों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्वों से निर्मित है। ये पंचभूत अथवा तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ईथर। वास्तव में ये तत्व और कुछ नहीं भिन्न भिन्न स्पंदनों से अपूरित शक्तियां ही हैं। पृथ्वी न्यून स्पंदन युक्त शक्ति है तथा यही प्रथम चक्र मूलाधार का आधार है। यूँ देखा जाए तो मानव शरीर की अधिकांश शक्ति इसी चक्र में घनीभूत हैं। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य होता है इस न्यून स्पंदन शक्ति को अधिक स्पंदन प्रदान कर तथा दूसरे तत्वों में परिवर्तित कर ऊपर की ओर प्रवाहमान करना। इस प्रवाह से आगे के चक्र भी जागृत अवस्था में प्राप्त कर पाते हैं। मूलाधार चूंकि जनेंद्रिय क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए योगियों और साधुओं ने इस भाग को ढके रखने का सदा ही परामर्श दिया है, जबकि बाकी शरीर को निर्वस्त्र रखने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। वास्तव में उन्होंने ऐसा करना किसी शर्म के कारण नहीं सुझाया, क्योंकि उन योगियों का तो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण था। यह इसलिए किया गया क्योंकि शरीर का यह भाग अत्यंत ही संवेदनशील होता है तथा इसे सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। विशेषतः इसलिए भी क्योंकि यहीं पर शरीर की अधिकांश शक्ति घनीभूत होती है। एक और तथ्य है जिसे अंधविश्वास माना जाता है, परंतु जिसका वैज्ञानिक आधार है। हिंदू आरंभ से ही सिर मुड़वा लेते थे, परंतु चोटी अवश्य रखते थे। विद्वान तथा पंडित भी हमेशा चोटी रखने की सलाह देते थे। आज बेशक इस प्रथा को भारतीय भी उपेक्षा की दृष्टि से देखें, परंतु यह उनकी भूल है कि यह केवल एक अंधविश्वास है। इस प्रथा का कारण है मस्तिष्क की एक अत्यधिक संवेदनशील नाड़ी जो कि बाल से भी महीन होती है। यह नाड़ी दाएं तथा बाएं मस्तिष्क भागों के बीच उस स्थान पर स्थित होती है जहां पर बाल सिर पर एक भंवर सा बनाते हैं। जनेंद्रिय प्रदेश की ही भांति इस भाग को भी सुरक्षा की नितांत आवश्यकता होती है। सूर्य की तेज किरणें भी इस नाड़ी को असाध्य क्षति पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में कुंडलिनी अथवा छठी इंद्रिय जागरण असंभव हो जाता है। पर इस भाग पर बाल रहने से यह स्थान पसीना आते रहने के कारण ठंडा बना रहता है और इस प्रकार तेज धूप में भी वह नाड़ी सुरक्षित रहती है। अतः चोटी रखना कोई अंधविश्वास नहीं है, अपितु विवेकपूर्ण कारणों पर आधारित है, जिसे आधुनिक विज्ञान समझ पाने में असमर्थ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक में। आप सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि पुस्तक का भाग 4 छठी इंद्रिय, जिसका अगला बिंदु है कुंडलिनी और छठी इंद्रिय। हम अपनी अध्यात्म की इस यात्रा में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि ऑडियो बुक और वीडियो बुक अपलोड होने की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऑडियो वीडियो को अपने परिजनों के साथ जरूर साझा करें। आप अपनी फेवरेट बुक जो अध्यात्म से रिलेटेड हो उसका नाम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो आइए आगे की अध्यात्म यात्रा पर पुनः वापस चलते हैं। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है एक ऐसी क्रमिक प्रक्रिया आरंभ करना जिसके द्वारा मूलाधार जागृत हो, उसकी शक्ति अधिक स्पंदन प्राप्त कर ऊपर की ओर बढ़े, आगे के चक्र जागृत हों तथा सभी चक्रों की सम्मिलित शक्ति ऊपर उठकर मस्तिष्क में स्थित उस नाड़ी पर जाकर केंद्रित हो। और जब ऐसा होता है तो एक विस्फोटक शक्ति मस्तिष्क में प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण मस्तिष्क चैतन्य हो उठता है। जब वह नाड़ी जागृत होती है तो एक अमृत तत्व प्रवाहित होता है जो मानव में अनंत शक्ति तथा आध्यात्मिक बल को उदीयमान करता है। जैसे कि मैंने बताया, मूलाधार पृथ्वी तत्व से अपूरित है। इस शक्ति को सत्व कहते हैं, जो कि मानव जीवन का आधार होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप
यह सत्व सामान्य मनुष्यों में नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ऐसा होने पर यह सत्व पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में रज का रूप ले जनन प्रदेश की ओर प्रवाहित होता है और स्त्री पुरुष समागम से वीर्य तथा रज मिलकर एक नए मानव को जन्म देते हैं। यह कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, अपितु मनुष्यों को अधोगामी अर्थात पशु जीवन की ओर अग्रसर करती है। परंतु इस सत्व तथा शक्ति में अधिक स्पंदन देकर ऊपर की ओर प्रवाहमान किया जाए तो मानव जीवन ऊर्ध्वगामी हो अन्यतम शिखर पर पहुंच सकता है। मूलाधार का आकार 4 पंखुड़ियों वाले एक कमल के समान माना गया है। यह मात्र एक सांकेतिक प्रतिरूप है तथा उस आकार को दर्शाया जाता है जो नाड़ियों के संगम से मूलाधार में फलीभूत होता है। 4 दल उन 4 उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि मूलाधार जागरण पर प्राप्त होती है। इस कमल दल का रंग हल्का जामुनी बताया गया है। यह प्रतीक है उस रंग का जो कि मूलाधार जागरण पर निकलने वाली रश्मियों का होता है। मूलाधार जागरण होने पर शरीर की समस्त नाड़ियां चैतन्य अवस्था में आ जाती हैं तथा आगे के चक्रों के जागरण पर निकलने वाली दिव्य शक्तियों को शक्ति के हर अंग में प्रवाहित करने के लिए तैयार हो जाती है। जब कोई सुप्त ज्वालामुखी फूटने को होता है तो अचानक ही नहीं फट जाता, अपितु कुछ दिन पूर्व उसमें हलचल होने लगती है तथा आसपास की धरती कांपने लगती है। या फिर तुम अगर गुब्बारे द्वारा उड़ना चाहते हो तो पहले उसमें गर्म हवा भरते हो। जब थोड़ी गर्म हवा गुब्बारे में पहुंचती है तो वह आकार लेना आरंभ कर लेता है। इस अवस्था में वह अभी ऊपर जाने लायक नहीं होता, पर तैयार अवश्य हो जाता है उड़ने के लिए। ठीक इसी प्रकार जब मूलाधार जागृत होता है तो सभी दिव्य शक्तियां एक क्षण में भी उभर कर नहीं आ जाती। हाँ, शरीर अवश्य इस स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। मूलाधार जागरण भस्त्रिका के द्वारा असंभव है, जो कि श्वास लेने की एक यौगिक क्रिया है। वास्तव में पहले 3 चक्रों का जागरण भस्त्रिका एवं प्राणायाम के माध्यम से ही किया जाता है। भस्त्रिका का अर्थ है तेज और गहरी सांस लेना, परंतु सामान्य सांस लेने और इस यौगिक क्रिया में अंतर है। ध्यान से देखें कि एक नवजात शिशु किस प्रकार सांस लेता है। तुम देखोगे कि उसका नाभि प्रदेश हर सांस के साथ ऊपर नीचे होता है तथा उसके लिंग प्रदेश में भी स्पंदन होता है। दूसरी ओर हम सांस लेते समय अपनी नाभि को बाहर निकालने की अपेक्षा अपनी छाती को बाहर की ओर धकेलते हैं। यह सांस लेने की प्रक्रिया सही नहीं है। शिशु प्राकृतिक तथा सही ढंग से सांस लेता है तथा इस प्रकार सांस लेने से मूलाधार पर दबाव पड़ता है। यह प्रक्रिया मैंने अपनी पुस्तकों ध्यान, धारणा और समाधि तथा कुंडलिनी नाद ब्रह्म में गहनता से समझाई है। जब व्यक्ति इस प्रकार तेज और गहरी सांस लेता है तो इसे भस्त्रिका कहते हैं। इस यौगिक क्रिया के द्वारा मूलाधार पर एक दबाव पड़ता है, जिससे यहाँ पर घनीभूत सत्व अधिक स्पंदन प्राप्त कर अगले चक्र स्वादिष्ठान की ओर प्रवाहित हो जाता है। द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान का प्रतिनिधित्व जल तत्व द्वारा होता है तथा उसमें घनीभूत शक्ति मूलाधार में स्थित शक्ति से अधिक स्पंदन के लिए होती है। यह चक्र लिंग प्रदेश के ठीक पीछे स्थित होता है। काम शक्ति तथा भौतिकता का यह केंद्र होता है। जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र पर प्रहार करती है तो कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसलिए यहाँ पर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति काम भावनाओं में बह जाता है तो कुंडलिनी शक्ति वापस मूलाधार में आकर अवस्थित हो जाती है। इससे बचने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया जाता है। यह भी एक यौगिक क्रिया है जिसमें धीमी तथा गहरी सांस ली जाती है। इस प्रक्रिया को भी मैंने ध्यान, धारणा और समाधि पुस्तक में समझाया है। प्राणायाम द्वारा काम इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता है तथा कुंडलिनी शक्ति को वापस मूलाधार की ओर गिरने से रोका जाता है। ऐसा होने पर दूसरा चक्र यानी स्वादिष्ठान जागृत हो जाता है तथा कुंडलिनी शक्ति और अधिक प्रवाह के साथ ऊपर उठती है और तब व्यक्ति के चेहरे पर अद्वितीय ओज उभर आता है तथा वह एक चुंबकीय शक्ति से भर जाता है। और ये सब स्वादिष्ठान के जागृत होने के सूचक हैं। जब व्यक्ति अपनी कामिच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है तो उसमें एक और अद्भुत क्षमता का प्रादुर्भाव होता है, जिसका उल्लेख
मैं यहाँ करना चाहूँगा। पर इससे पहले मैं एक और तथ्य को उजागर करना चाहूँगा जिससे हम सब अनभिज्ञ रहते हैं, और वह यह है कि हम वास्तव में संतान उत्पत्ति नहीं करते, अपितु केवल अपनी काम उत्तेजनाओं को शांत करते हैं। हम सहवास संतानों को जन्म देने के लिए नहीं करते। यह उद्देश्य अगर होता भी है तो प्राथमिकता के लिए नहीं होता। मुख्य चिंतन होता है केवल विषय वासना के कुछ क्षण प्राप्त करना। फिर पशु भी तो यही करते हैं। तो क्या हम अपनी वासना के इतने अधीन हैं कि एक उच्च पीढ़ी को जन्म देने की भी नहीं सोच सकते? हम में इतनी भी क्षमता नहीं कि ऐसे संतानों को उत्पन्न कर सकें जो कि निश्चय ही बड़े होकर विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभर सके। और यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं, चुनने की क्षमता नहीं। इस ब्रह्मांड में हजारों आत्माएं होती हैं जो गर्भ में प्रविष्ट होने को आतुर रहती हैं। इन आत्माओं में से कुछ सब शुद्ध एवं सात्विक होती हैं, जबकि अधिकांश दुष्ट होती हैं। जरा कल्पना करो, एक कमरे में 20 व्यक्ति हैं। इनमें से 15 चोर, फरेबी तथा अपराधी हैं और शेष 5 अच्छे नागरिक हैं। कोई वकील, कोई अध्यापक, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर। अगर अचानक कमरे में आग लग जाए तो बाहर निकलने के लिए भगदड़ मच जाएगी। अपराधी अधिक जोर लगाकर धक्का मुक्की करते हुए बाहर आ जाएंगे तथा अच्छे अनुशासन प्रिय नागरिक पीछे रह जाएंगे। इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं जोर जबरदस्ती कर गर्भ में प्रवेश पा जाती हैं तथा सौम्य आत्माएं लाचार सी खड़ी रह जाती हैं। इस प्रकार चाहते हुए भी माता पिता अपनी इच्छा के बालक को जन्म नहीं दे पाते तथा जो भी बालक जन्म लेते हैं उसे पालने पोसने के लिए विवश हो जाते हैं। और जब ये बालक बड़े होते हैं तो माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं तथा समाज में उपद्रव मचाते फिरते हैं। आज यही हो रहा है। दुष्ट आत्माएं अधिक संख्या में जन्म ले रही हैं क्योंकि अपनी इच्छा की आत्मा को जन्म देने की क्षमता हम में नहीं है। ऐसी क्षमता कोई भी व्यक्ति अवश्य ही प्राप्त कर सकता है, स्वादिष्ठान चक्र जागरण द्वारा। तब व्यक्ति को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह सहवास का उपयुक्त समय चुन पाता है, जिससे इच्छित प्रकार की आत्मा का ही गर्भ में प्रवेश हो और बालक शुभ नक्षत्रों में पैदा हो। तब व्यक्ति सात्विक सौम्य प्रतिभावान आत्मा का चयन कर ऐसे बालक को भी जन्म दे सकता है जो बड़े होकर निश्चय ही उनकी इच्छानुसार डॉक्टर, इंजीनियर या वैदिक पंडित बने। हालांकि किसी एक कामुक आत्मा का चयन संभव नहीं। यद्यपि तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान विख्यात नेता बने तो नेतृत्व के गुणों से संपन्न कोई अच्छी आत्मा अवश्य तुम्हारे घर जन्म ले सकती है। तब व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी इच्छानुसार बालक या बालिका को भी जन्म दे सकता है। यह सब तुम्हें भले ही अविश्वसनीय लगे, पर यह सत्य है कि व्यक्ति स्वादिष्ठान चक्र जागरण द्वारा ऐसी क्षमता प्राप्त कर सकता है। यह एक विचित्र किंतु सटीक एवं पूर्ण प्रमाणिक ज्ञान है तथा इसको वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी संकुचित मानसिकता के बंद दायरे से निकल पाने की क्षमता रखते हैं। इस विज्ञान की एक रोचक विशेषता यह है कि यह आधुनिक विज्ञान से सर्वथा विपरीत है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक कार निर्मित करना चाहते हो तो पहले उसकी मशीनी कार्यप्रणाली को समझोगे कि वह कैसे काम करती है, कैसे यह हर यंत्र उसकी कार्य प्रणाली में संयोग करता है तथा किस प्रकार पेट्रोल में निहित सुप्त शक्ति चलायमान रूप में परिवर्तित होती है। इस ज्ञान के बिना तुम कार तैयार नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य है कि जाकर बाजार से खरीद सकते हो, परंतु जिन इंजीनियरों ने उसे रूप दिया होगा उन्होंने भी तो इस ज्ञान को पहले जाना होगा। आधुनिक विज्ञान की हर शाखा में प्रविष्ट होने के लिए पूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है, परंतु मानव शरीर में निहित दिव्य शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं इसकी जानकारी इनके प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं। आवश्यक केवल है यह जानना कि इन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाए, और जब ये सभी दिव्य शक्तियाँ तुम प्राप्त कर लोगे तो उनके संबंध में पूर्ण ज्ञान तुमको अपने आप ही हो जाएगा। तुमने मानव शरीर और उसकी शक्तियों की संरचना नहीं की। जब तुमने जन्म लिया तब भी ये तुम्हारे भीतर विद्यमान थी, इस प्रतीक्षा में कि तुम उनको उजागर करो और उनका प्रयोग करो। इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल गुरु ही करा सकते हैं। गुरु को पूर्ण ज्ञान होता है कि किस प्रकार वस्तु परिवर्तन किया जाता है, मानव शरीर का सही स्वरूप क्या है, कैसे आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरी जा सकती है। इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य उनसे छुपा नहीं होता।
और अगर वह यह थियोरेटिकल ज्ञान स्पष्ट कर भी दें तो उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा, जबकि तुम उसका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं कर पाओगे। योगी कैसे हवा में उड़ता है, यदि इसकी तुमको वैज्ञानिक आधार व्याख्या प्राप्त हो भी जाए तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए तो तुमको अपनी छठी इंद्रिय जागृत करनी पड़ेगी या फिर कोई साधना करनी पड़ेगी। इसलिए बिना यह विचार किए कि ऐसा क्यों होता है, तुमको इन शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, और यह संभव है छठी इंद्रिय के जागरण द्वारा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी छिंद्रान्वेषी मानसिकता तुम्हें विश्वास करने से रोकेगी, परंतु यह भी सत्य है कि बिना तर्कवादिता को नियंत्रित किए तुम इस क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए पाठकों के मानस में उभरने वाले तर्क कुतर्क को शांत करने के लिए मैंने छठी इंद्रिय जागरण द्वारा प्राप्त क्षमताओं का वैज्ञानिक आधार भी समझाने का प्रयत्न किया है। तीसरा चक्र मणिपुर है तथा यह नाभि प्रदेश में स्थित है। अग्नि तत्व इस चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु माँ से नाभि द्वारा ही वायु तथा भोजन प्राप्त करता है, इसलिए नाभि को मानव जीवन का आधार बताया गया है। कुंडलिनी को इस चक्र तथा पहुंचाने के लिए भस्त्रिका तथा प्राणायाम का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाता है। यह विशेष क्रिया केवल एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही सीखी जा सकती है। मणिपुर चक्र के जागरण से व्यक्ति एक दिव्य शांति से अपूरित हो जाता है। उसके विचार, उसके व्यवहार में अद्वितीय परिवर्तन आ जाता है तथा वह ध्यानावस्था में जाने लग जाता है। मणिपुर चक्र के जागरण से व्यक्ति सभी पाप दोषों से मुक्त हो जाता है। फिर क्रोध, ईर्ष्या, छल, झूठ, व्यभिचार उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। इससे हृदय की कोमल भावनाओं का उदय होता है तथा व्यक्ति षोडश गुणों को प्राप्त करता है। ये षोडश गुण हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, बंधुता, दया, ममता, करुणा, दानशीलता, दृढ़ता, विनम्रता, शुचिता, विवेक, सदाचार, सुविचार, कर्तव्यनिष्ठा। इन गुणों के विकास के बाद ही व्यक्ति सही अर्थों में मनुष्यत्व प्राप्त करता है। इससे पूर्व तो वह पशु वृत्तियों के ही बंधन में जकड़ा रहता है और मणिपुर चक्र जागरण द्वारा ये गुण स्वतः ही उभर कर सामने आते हैं। दोषों तथा वृत्तियों के पास से मुक्त होने पर व्यक्ति के चेहरे और शरीर के चारों ओर स्थित चुंबकीय शक्ति के घनत्व में कई गुणा वृद्धि होती है। उसकी वाणी एक ओज, एक विशेष प्रभाव से युक्त हो जाती है और उसके मुख से उच्चारित एक एक शब्द अटल सत्य होता है। कुंडलिनी की यात्रा में अगला पड़ाव होता है अनाहत चक्र। वायु तत्व से अपूरित यह चक्र मानव हृदय के समीप स्थित होता है। जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठकर इस चक्र को चैतन्य कर देती है तो व्यक्ति की आत्मा का ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित हो जाता है। आत्मा वास्तव में बहुत अधिक स्पंदन लिए एक शक्ति है। यह स्पंदन आकाश तत्व में निहित शक्ति के स्पंदन से भी अधिक होता है। जब आत्मा का संयोग ब्रह्मांड में सर्वत्र स्थापित अखंड शक्ति से होता है तो व्यक्ति भूत तथा भविष्य को देख पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तब वह दूसरों के जीवन की घटनाओं का भी पूर्वालोकन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। भारतीय वैदिक मत के अनुसार समय एक अनवरत अनंत श्रृंखला है। विभिन्न युग, सदियां एक ही समय श्रृंखला के अंग हैं। इस समय को जीवन काल दशक सदी में विभाजित कर अलग अलग खंड बनाते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। काल एक सांख्या रेखा के समान है जो कि दोनों ओर सीमाहीन होती है। बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं तथा दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। केंद्र में शून्य वर्तमान को दर्शाता है, ऋणात्मक भूतकाल तथा धनात्मक भविष्य को दर्शाते हैं। यह समय का खंडन तो हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में समय एक अनंत अटूट श्रृंखला है। जिस प्रकार हम संख्या रेखा के दोनों ओर दाएं और बाएं विचरण कर सकते हैं, उसी प्रकार हम काल के भूत और भविष्य दोनों पक्षों का अवलोकन कर सकते हैं। यह सब विचित्र सा प्रतीत होता होगा, परंतु यह है सत्य। अब तो विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो शब्द कभी उच्चारित हुए हैं या फिर घटनाएं घटी हैं, उनका सोच में स्पंदन सदा आकाश तत्व जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है में विद्यमान रहता है। स्वर यह घटना के स्पंदन समय काल के अनुसार भिन्न भिन्न तीव्रता लिए होते हैं। अनाहत चक्र के जागरण द्वारा व्यक्ति एक विशेष क्षमता प्राप्त कर लेता है, जिसके फलस्वरूप
वह इन स्पंदनों को पकड़ भूतकाल में झांकता रहता है। यह प्रक्रिया कुछ उसी प्रकार होती है जैसे टेलीविजन का एंटीना प्रोग्राम कैच करता है। इस प्रकार व्यक्ति चाहे तो भूतकाल में झांककर कोई भी घटना देख पाता है। महाभारत का युद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान राम और विवाह आदि वास्तव में वह भूतकाल के किसी भी खंड को पकड़ कर तब की घटनाओं से साक्षात्कार कर सकता है। और जैसे भूत को जाना जा सकता है, ठीक उसी प्रकार भविष्य का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य की घटनाएं घटित होनी होती है, परंतु उनके सूक्ष्म चिन्ह ब्रह्मांड में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। आवश्यकता केवल यह ज्ञान प्राप्त करने की है कि इन चिन्हों को पहचाना कैसे जाए। एक बार फिर संख्या रेखा का उदाहरण लेते हैं। अगर व्यक्ति को गिनती आती है तो वह बता देता है कि 1 के बाद 2 आता है, फिर 3, फिर 4, 5, 6 उसे गणना आती है। इसलिए वह विश्वास के साथ बता सकता है कि 6 के बाद 7 ही होगा। इसी प्रकार व्यक्ति अनाहत चक्र जागृत कर त्रिकालदर्शी बन जाता है तथा तब वह जान पाता है कि भविष्य में यह होगा, फिर वह होगा आदि। ब्रह्मांड में ईथर और उससे भी अधिक स्पंदन युक्त जो दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, वे मात्र विद्युत शक्ति नहीं हैं। इस स्थूल शक्ति से ये शक्तियां बहुत अधिक शुद्ध, सात्विक एवं बलशाली है। वास्तव में ये ब्रह्म शक्ति का एक ऐसा पुंज है जो कि अत्यंत तीव्र सृजन शक्ति संपन्न होने के साथ साथ अनंत क्षमताओं से अप्लावित हैं। जैसे कोई भी रूप धारण करना, तरंगों के रूप में ज्ञान वितरण करना तथा भूत भविष्य वर्तमान का बोध कराना। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा को, जो कि शुद्ध ब्रह्म शक्ति का ही रूप है, ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति से जोड़ देता है, तो उसके लिए कुछ भी रहस्य छुपा नहीं रहता। प्रकृति और ब्रह्मांड के सभी रहस्य उसके सामने प्रकट हो जाते हैं तथा वह एक ही स्थान पर बैठ हजारों मील दूर हो रही घटनाओं को देख पाता है। अनाहत के जागरण द्वारा आत्मा का ब्रह्मांड से संयोग होता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। जब कुंडलिनी और ऊपर उठती है तो यह संयोग और घनिष्ठ होता है तथा व्यक्ति सैन्य सैन्य और अधिक आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है। अगला चक्र है विशुद्ध, और कुंडलिनी इस चक्र तक तभी पहुंचती है जबकि कोई दिव्य शक्ति शरीर में त्वरित होती है, और यह केवल गुरु कर सकता है, शक्तिपात द्वारा। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित होता है। जब उसका जागरण होता है तो व्यक्ति को वेदों का पूर्ण ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। आधुनिक और प्राचीन सभी विद्याओं का उसके मस्तिष्क में अपने आप ही प्रवेश हो जाता है। उसकी वाणी ओजयुक्त हो जाती है तथा सरस्वती उसके कंठ में स्वतः स्थापित हो जाती है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि वह घंटों किसी भी विषय पर प्रवाह से बोल सकता है, चाहे उसने कभी उस विषय के बारे में पढ़ा या सुना भी न हो। वह अपनी वाक शक्ति द्वारा श्रोताओं को सम्मोहित कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को इच्छानुसार नया रूप दे सकता है। कल्पना करो कि तुम एक डॉक्टर हो और वेदों का तुम्हें निमित्त मात्र भी ज्ञान नहीं, पर अगर तुम्हारा विशुद्ध चक्र जागृत हो जाए तो तुम वेदों पर घंटों बोल पाओगे, क्योंकि वेदों से संबंधित पूर्ण ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में स्वतः प्रविष्ट हो जाएगा। तुम्हें फिर संस्कृत का ज्ञान बेशक न हो, पर शुद्ध संस्कृत के श्लोक तुम्हारे मुख से उच्चारित होने लगेंगे। तुम्हें केवल अपनी मातृभाषा का ज्ञान हो, पर इस चक्र के जागरण के पश्चात तुम विश्व की सभी भाषाओं को समझ पाने में समर्थ हो जाओगे, और समझ ही नहीं पाओगे अपितु उसी भाषा में उत्तर भी देने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। यह चक्र संगीत तथा वाद्य ज्ञान से संबंधित है तथा इसके जागरण द्वारा वाणी मधुर और लययुक्त हो जाती है। इन सब के अतिरिक्त व्यक्ति अनेकों आत्म शक्तियों का स्वामी बन जाता है। वह इच्छानुसार अपने शरीर को छोटा बड़ा कर पाता है, चाहे तो 100 फीट ऊंचा और चाहे तो एक मक्खी से भी छोटा। रामायण में विवरण आता है कि हनुमान जी के पास ऐसी भी अद्भुत शक्ति थी। जब हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका जा रहे थे तो उनका मार्ग सुरसा नाम की एक राक्षसी ने रोका। हनुमान को ग्रास बनाने के उद्देश्य से उसने अपना गुफा समान मुख खोला, परंतु हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों सुरसा अपना मुंह और खोलती जाती, त्यों-त्यों हनुमान जी अपने शरीर को विशालकाय रूप देते जाते। जब सुरसा का मुंह 100 फीट खुल गया तो हनुमान तुरंत अपने शरीर को लघुतम रूप दे उसके मुंह में से होते हुए अपने मार्ग पर बढ़ चले। यह कोई काल्पनिक कथा या घटना नहीं अपितु एक सत्य है।
हनुमान कोई देव या भगवान नहीं थे, वे तो एक अनन्यत साधक, एक विद्वान योगी थे जिन्होंने अपनी तंत्र शक्ति द्वारा देवत्व को भी पीछे छोड़ दिया था। जैसा कि चित्रों में अंकन किया जाता है, वे कोई वानर भी नहीं थे। यह रूप तो उनको कल्पना का सहारा लेकर कुछ लेखकों एवं चित्रकारों ने दे दिया। यह बड़ी ही विडंबना है कि अनेकों ऐसे महान साधकों का चित्रण इतने विचित्रतापूर्ण ढंग से हुआ है कि सहसा विश्वास नहीं होता। वास्तव में हनुमान एक विशेष जाति से थे, जो निसंदेह मानव ही थे। इस जाति का नाम वानर था। वानर का अर्थ बंदर होने के कारण हमने उनके ऐसे रूप की कल्पना कर ली। रामायण में भी एक और योद्धा का नाम आता है जामवंत, जिन्हें अनेकों शक्तियां प्राप्त एक रीछ बताया गया है। यह भी एक तथ्य विकृति है तथा सत्य यह है कि जामवंत ऋषि जाति से थे। ऋषि न जाने कैसे और कब रीछ हो गया तथा जामवंत को यह रूप दे दिया गया। तथापि यह तो निश्चित है कि प्राचीन भारत में कुंडलिनी तथा छठी इंद्रिय का ज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। बाद में भौतिकता के आगमन से यह विज्ञान लुप्त हो गया। एक अन्य क्षमता जो विशुद्ध चक्र जागरण द्वारा प्राप्त होती है, वह है अनेकों शरीर धारण करने की रासलीला रचाते समय भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों शरीर धारण कर लेते थे। हर गोपी को लगता कि कृष्ण वास्तव में केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। विशुद्ध चक्र का प्रतिनिधित्व करता है आकाश तत्व, जो पंच मूलभूत तत्वों में सबसे अधिक स्पंदन युक्त शक्ति है। जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र में पहुंच इस उच्च स्पंदन को प्राप्त होती है तो दिव्य शक्तियों की ओर ले जाता द्वार उस व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है। दिव्य शक्तियों में आकाश तत्व से भी अधिक तीव्र स्पंदन होता है, जागरण के पश्चात ही स्थापित कर पाती है। इस चक्र को तीसरा नेत्र कहा जाता है और साधारणतः यह माना जाता है कि इसका जागरण ही छठी इंद्रिय का जागरण है। परंतु भारतीय तंत्र के अनुसार आज्ञा चक्र के भी ऊपर मस्तिष्क में सहस्रार होता है, जिसके चैतन्य होने को छठी इंद्रिय जागरण की संज्ञा दी गई है। आज्ञा चक्र जागरण द्वारा व्यक्ति सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हो जाता है और जब वह चाहे तो विश्व के किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंच सकता है। हजारों मील में हो रही घटनाओं को वह न केवल देख पाता है अपितु उनमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। इस प्रकार वह चाहे तो दुर्घटनाओं को रोक सकता है। ऐसा साधक दूसरों के विचारों को बदलकर हजारों मील दूर बैठे होने पर भी घटनाओं के क्रम में फेर बदल कर सकता है। आज्ञा चक्र के भी ऊपर मस्तिष्क है, जिसमें चोटी के पास एक नाड़ी होती है, जिसे सिक्स्थ सेंस अथवा छठी इंद्रिय कहा जाता है। जब कुंडलिनी शरीर के इस भाग में प्रविष्ट होती है तो यह नाड़ी चैतन्य हो जाती है तथा दिव्य अमृत इसमें से झरने लगता है। हजार धाराओं के रूप में यह अमृत तत्व न केवल संपूर्ण मस्तिष्क को चैतन्य कर देता है अपितु शरीर को भी असीम शक्ति तथा तेज से युक्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक ओज प्रकट हो जाता है तथा उसके शरीर से और सिर से दिव्य किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। कृष्ण ईसा मसीह तथा राम के चित्रों में सिर के चारों ओर बनाया गया प्रकाशपुंज इसी दिव्यता का प्रतीक है। छठी इंद्रिय सहस्रार के जागरण से व्यक्ति दिव्य आनंद ब्रह्मानंद में डूब जाता है। अपने विचार कर्म तथा वचन द्वारा वह देव स्वरूप हो जाता है और अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। वह चाहे तो कुछ भी रच दे और चाहे तो किसी का भी अस्तित्व समाप्त कर दे, किसी को भी पूर्णायु का वरदान दे और स्वयं भी हजारों वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। उसका शरीर सदा युवा तथा कांति युक्त बना रह सकता है और कोई भी रोग उसके शरीर को ग्रसित नहीं कर सकता। प्रकृति उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ललायित रहती है और यदि वह चाहे तो सभी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। छठी इंद्रिय के जागरण द्वारा सभी दोषों तथा अपूर्णताओं का जीवन से सदा के लिए भंजन हो जाता है। इसलिए ऐसा योगी सर्वथा मानव कल्याण को अपना उद्देश्य बनाकर कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति सशरीर प्रकाश की गति से ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर जा सकता है। शरीर में अत्यंत तीव्र स्पंदन देकर वह उसको शुद्ध शक्ति का रूप दे सकता है। इस प्रकार शरीर तीव्र गति से उत्पन्न घर्षण ताप के कारण ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित नहीं होता। दूसरे ग्रहों पर पहुंच वह अपने शरीर को दोबारा रूप दे देता है।
अगर आवश्यकता पड़े तो वह दूसरे ग्रहों पर रह रहे प्राणियों को भी रूप धारण कर सकता है, उसी ग्रह के वातावरण के अनुरूप। इस प्रकार वह ब्रह्मांड के हर भाग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा कुछ भी उसके लिए रहस्य नहीं रहता। इस अवस्था की दिव्य उपलब्धियां अनंत हैं। इनमें से मुख्य अष्टादश सिद्धियों का विवेचना मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, यह जानना रोचकतापूर्ण होगा कि ये सिद्धियां किस प्रकार से हर चक्र से संबंधित हैं तथा कुंडलिनी जागरण की किस अवस्था में हर सिद्धि प्राप्त होती है। कमल दल संयोजना। छठी इंद्रिय के अगले बिंदु की आध्यात्मिक चर्चा हम अपने अगले ऑडियो बुक में करेंगे। आपको हमारा यह ऑडियो बुक कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।